और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में एक बड़ी बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े कर रहे हैं। बैठक में संगठन के पदाधिकारी और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ नेता भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के रणनीति प्रबंधन और 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा होगी। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, नरेंद्र कश्यप, सुरेश खन्ना सहित 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री बैठक में शामिल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बैठक में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसमें बीजेपी ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जो राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े वो भी बैठक में मौजूद है। संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेता मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद है। स्वतंत्र देव सिंह, नरेंद्र कश्यप, सुरेश खन्ना, 12 से ज्यादा मंत्री बैठक में शामिल है और इसमें बैठक शुरू होगी। देखिए, बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो चुनाव प्रबंधन को लेकर है कि चुनाव प्रबंधन किस तरह किया जाए। लोकसभा में हर हाल में जो सीटें हैं यूपी में उसको जीतना ही जीतना है। इसको लेकर लगातार बीजेपी कर रही है। 80 की 80 सीटें हमें हर हाल में जीतनी है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है और जमीनी हकीकत क्या है उसकी जानकारी ली जाएगी। जो मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, उनसे जानकारी ली जाएगी कि आपके नजर में क्या स्थिति है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो चुनाव जीत सकता है। तो काफी चीजों पर चर्चा हो रही है और अयोध्या में जो श्री राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो सबसे लोकसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसमें जो पिछली सीटें थी जिसमें जिस सीटों पर बीजेपी चुनाव हो रही थी वो क्यों हारी थी, क्या कारण था, क्या कमी रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। और प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि चर्चा जरूर होगी। अभी आने वाली ये तो थोड़ी देर में पता लगेगा किन किन मुद्दों पर जो अहम मुद्दे हैं। वो सबसे अहम मुद्दा में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव जीता जाए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, लगातार चाहे केंद्रीय नेतृत्व रहा हो चाहे बीजेपी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, एक चीज उसको ये हमेशा लगातार ये चाहे मंत्रियों की बैठक ली जाए चाहे केंद्र स्तर पर बैठक ली जाए, हमेशा ये कहा जाता है कि जो आम व्यक्ति है, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, गांव का जो आखिरी व्यक्ति था उसके तक हमने योजनाएं पहुंचाई हैं। चाहे राशन वितरण की बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें और सिंचाई की समस्या की बात करें, तो हर चीज के लिए हमने काम किया। आप इसको जाइए आम जनमानस में बताइए, बूथ के कार्यकर्ताओं को बताइए और गांव से लेकर शहर तक हमने काम किया, इसको लेकर बताइए। और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी पूरी तरीके से अब ये प्रचार के लिए लग गई और लगभग ये बीजेपी ही ये जानती है कि केवल 100 दिन का समय बचा हुआ है। 100 दिन में ही हर हाल में हमें तैयारियां पूरी करनी है, प्रत्याशियों का चयन करना है और चुनाव लड़ना है। जी सिद्धार्थ, विकास की बात ठीक है, सभी बातें ठीक है, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी में ऐसी कौन सी महिलाओं के चेहरे हैं जो उभर कर सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कई ऐसे आपको ऐसे टिकट देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाओं को भी काफी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ाने की चर्चा चल रही है। अब देखना ये कई ऐसे चेहरे हैं जो स्मृति ईरानी इसमें मुख्य चेहरा है, जो पहले भी लोकसभा में सांसद रही हैं, उनको लेकर नए चेहरों की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें नेहा, कई ऐसे चेहरे आपको देखने मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी स्तर के हैं, उनको लाकर चुनाव लड़ाया जाएगा। जो आप जिनके बाद जो सबसे नीचे कार्यकर्ता है, बीजेपी हमेशा उन्हीं चेहरों को चुनाव लड़ाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और बीजेपी ऐसे चेहरों को चुनाव लाती है और जिताती है जो कार्यकर्ता होते हैं, जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। तो उम्मीद जताई जा रही छोटे छोटे जिलों से कई ऐसे विंग के कार्यकर्ता होंगे, जिनको महिला कार्यकर्ता होंगे, जिनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो बीजेपी की कई महिला मोर्चा की नेता चर्चा चल रही है जो महिला मोर्चा में काफी दिनों से है, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। उम्मीद ये भी जताई जा सकती है कि जो स्वाति सिंह है उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कई ऐसे चेहरे हैं देखने, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कौन से चेहरे होंगे, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे, महिला कार्यकर्ता होंगे जिनको सीटों पर लड़ाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए।